अभी दिल्ली की तुर्कमान मस्जिद के पास हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी बवाल चरम पर चल ही रहा है कि इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब जामा मस्जिद के पास भी एंक्रोचमेंट पर जल्द एक्शन देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए कल जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा की गई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पुलिस पर पथराव के बाद इस इलाके को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मस्जिद के पास एनक्रोचमेंट हटाने गई पुलिस प्रशासन टीम पर भीड़ ने पथराव किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। प्रशासन के इस एक्शन के खिलाफ अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ इकट्ठा कर वहां हंगामा करने के लिए लोगों को उकसाया गया था। अब इन दंगाइयों का पक्का हिसाब हो रहा है। हालांकि कोर्ट शुक्रवार को आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करेगा। इन सब के बीच 6 और गिरफ्तारियां हुई हैं। कल जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, तुर्कमान हिंसा केस में पुलिस ने और दूसरे 80 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर उन पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली में मंगलवार को तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, जिसे मैं कहूंगा कि एक बार वो दिखा दें। तस्वीरें आप देखिए, जो लगातार बुलडोजर हैं वो अपनी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बगल में मस्जिद है। ये जो घटना है इसका जो पूरा एजेंडा था वो इसी मस्जिद से शुरू किया गया। ये अफवाह फैलाई गई कि जो ये बुलडोजर हैं ये मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं, जबकि सत्यता ये थी कि मस्जिद के बगल में जो डिस्पेंसरी थी और जो बैंक्वेट हॉल था उसको तोड़ने के लिए जो एमसीडी की टीम थी वो यहाँ पहुंची थी। तुर्कमान मामले में भीड़ के बीच दिखने वाले समाजवादी पार्टी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यहाँ हुई हिंसा मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता पत्थरबाजों को प्रोटेक्ट करते हुए इसे एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे भड़काऊ भाईजान कमेटी बता रही है। नियत पे तो डाउट हो रहा है कि रात के 2 बजे जाने की तुक क्या है। आप रात में जाके इतने बुलडोजर ले जाके आपने वहां पे गिराने का काम कार्रवाई शुरू कर दी, और हम हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। केवल अवैध अतिक्रमण पर की जाती है। किसी भी जो धार्मिक ढांचे को या रिलीजियस स्ट्रक्चर को छुआ तक नहीं जाता, किसी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती। फिर भी हमारे देश में एक जमात बन चुकी है जिसका नाम है बीबीसी, भड़काऊ भाईजान कमेटी। और ये भड़काऊ भाईजान कमेटी का काम ही ये है कि वो जाकर लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और जो अवैध कार्य है उसमें समर्थन देते हैं। लेकिन ये बात अलग है। जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है आप विरोध कर सकते हैं। पहले भी होता था, आपको याद होगा भगत जी के सामने बुलडोजर के सामने लेट गए थे, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है। वो कोई अपना व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा, कोई उसकी जमीन तो है नहीं, उसको कोर्ट से या पुलिस से या एमसीडी से निर्देश मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आप हिंसा ना करो, ये एक सामान्य चीज माननी चाहिए हम लोगों को। जब अफसर जाते हैं हटाने तो उन पे पत्थर बरसाए जाते हैं।
और इनको राजनीतिक शह कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये बड़े दुख की बात है। राहुल गांधी जो संविधान हाथ में पकड़ते हैं, उनके लीडर इमरान मसूद क्या कहते हैं? मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में संविधान में आपकी आस्था नहीं है, आपकी पार्टी की आस्था नहीं है? ये पार्टी के वर्कर हैं या गुम्बेबाज हैं? ये अराजक तत्व बताएंगे कि सरकार क्या काम करे, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो या ना हो। हालांकि ये मामला यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जहां तुर्कमान मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन हो चुका, वहीं उसी रोज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण की जांच के लिए सर्वे का आदेश दे दिया है, जिसके तहत एमसीडी को जामा मस्जिद के आसपास और पार्कों में हुए अतिक्रमण का सर्वे 2 महीने के भीतर पूरा करना है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर सर्वे के दौरान कोई भी निर्माण अवैध या अतिक्रमण पाया जाता है तो कानून के अनुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासन जामा मस्जिद के सर्वे की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है, तुर्कमान का निपटा अतिक्रमण, अब जामा मस्जिद का नंबर। देखिए, मेरे पास जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार उस क्षेत्र की कुछ एनजीओज ने वहां पर जो टेम्परेरी शॉप्स के रूप में, अवैध पार्किंग के रूप में जो एनक्रोचमेंट्स है, उसके खिलाफ उस जामा मस्जिद क्षेत्र की कुछ एनजीओज कोर्ट में गई थी, जिस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जिस जिस एजेंसी के जिम्मे इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम है वो जांच करे और 2 महीने के अंदर एक्शन लेके इस एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर याचिका में मस्जिद के पास गेट नंबर 3, 5 और 7 के आसपास अवैध पार्किंग, फेरी वालों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने साफ किया है कि सर्वे की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की डिटेल निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एमसीडी को ये निर्देश दिया गया है कि वो जाकर सर्वे करें, अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करें और फिर जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं या अवैध रूप से जमीन को कब्जा किए हुए हैं, उनको नोटिस जारी कर खाली करने के लिए कहें। इसी क्रम में आज एमसीडी की टीम जामा मस्जिद इलाके में गई और वहां जाकर सर्वे का कार्य शुरू किया है। सहयोगी शरद बारिक के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।